गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय। प्रिय मित्रों, अगर मेरे पास धन, ऐश्वर्य, वैभव बढ़ जाए तो जैसे फलदार वृक्ष झुक जाता है वैसे झुक जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं एक किंवदंती सुना रहा हूँ आपको। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी घने जंगल में रहते थे। उनके कुछ शिष्य थे। जब उन लोग को आवश्यकता पड़ती थी तो वो जाके वहाँ उनके दरवाजे पर अलख जगाते थे और कुछ न कुछ दान मिल जाता था, जिससे कि पंडित जी का भरण पोषण हो जाता था। फिर तपस्या में लग जाते थे। पंडित जी बड़े भागवत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। एक बार महाराज हुआ यूँ कि काफ़ी दिन हो गया एक उनका प्रिय भक्त से मुलाकात नहीं हुई। तब तक 3-4 अतिथि पंडित जी के यहाँ पहुँच गए। पंडित जी बड़ा विचार करते हैं कि महाराज मेरे पास तो अपने लिए खाने के लिए नहीं है, हम इन लोगों को क्या पवाएं। सोचते सोचते तो पंडित जी को याद पड़ता है कि एक हमारे भक्त हैं जिनके यहाँ पहुँचने पर वो बहुत सा सामान दान दे देते हैं, बहुत से रुपया पैसा दे देते हैं, जिससे कि काफ़ी दिन मेरी व्यवस्था चल जाती है। पंडित जी ने सोचा कि आज उन्हीं के पास चलते हैं और इतना तो वो दे ही देंगे कि इन लोगों का निकल जाएगा। पंडित जी गए। पंडित जी वहाँ अलख जगाए। पंडित जी से बहरहाल कोई मिलने नहीं आया। पंडित जी बड़ा ताड़ गए, बड़ा दुखी हो गए कि हो क्या गया है। एक बूढ़ी माँ आती हैं और पंडित जी को 100 रुपया थमा देती हैं और कहती हैं बाबा कोई है नहीं। पंडित जी वहाँ से निकल जाते हैं, बड़े उदास और बड़े चिंतित हैं। आगे पंडित जी बढ़ते हैं तो देखते हैं कि उनके प्रिय जो सदस्य गण हैं सारे लोग दारू पी के मदमस्त हैं और मांस बनाया जा रहा है। पंडित जी के देह में चीरे खून नहीं। आ जाते हैं वापस और बड़ा पछताते हैं। पंडिताइन कहती हैं क्या हुआ महाराज, गए थे कुछ मिला नहीं? पंडित जी कहते हैं नहीं, उतना तो नहीं मिला, कुछ तो ज़रूर मिल गया है, बाकी दूसरे के यहाँ से व्यवस्था किया जाएगा, आदंकु की सेवा की जाएगी। पंडित जी ने कहा कि हम जिसके दरवाजे दाते थे वो सारे लोग बड़े विनम्र भाव से चारपाई छोड़ के खड़े हो जाते थे और कम से कम विदाई में 500 रुपया तो ज़रूर थमा देते थे। आज की स्थिति बड़ी विकट हो गई है, उनके दरवाजे पर मुझे 100 रुपया मिला है, कोई पानी पूछने वाला नहीं मिला। पंडिताई ने कहा क्या पंडित जी उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई है? उन्होंने कहा नहीं भाग्यवान, उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। तो पंडिताई ने कहा तब चिंता की क्या बात है? कहा चिंता तो अब हमको यही है कि अब ये बर्बाद लोग हो जाएंगे। लक्ष्मी की कृपा होने लगी है और लक्ष्मी गलत कार्य कराना शुरू कर दिया है। जब तक लक्ष्मी की अभाव थी, कम था, तब तो साधु जनों का सेवा होता था, सत्कार होता था, यथा योग्य दान दिया जाता था। लेकिन आज की स्थिति जैसे पलट गई है, अब कोई दान देना पसंद नहीं कर रहा है और न ही कोई बात करने वहाँ मिल रहा है। अब तो मुझे चिंता है कि मेरे भक्त जो है नष्ट हो जाएंगे, पाप में लुप्त हो जाएंगे। लक्ष्मी की इतनी भारी कृपा हुई है कि अब इसका नाश हो जाएगा। अब वो किसी को चिन्हेगा नहीं। पहले जो 10 रुपया देता था प्रेम से, आज अगर 2 रुपया पर आ गया है तो निश्चित रूप से उसमें अकड़ पैदा हो गई है। अब जो दान देना है वो पैसा तो दारू मांस में उसको उड़ाना है, अब क्यों दान देगा? भाग्यवान इसलिए मैं चिंतित हूँ कि मेरे भक्त गलत रास्ते पर चल रहे हैं और अपने आप को बर्बाद कर लेंगे। मैं चाह के भी रोक नहीं पाऊँगा, इसलिए कि संतों की सेवा तो अब होगी नहीं उस घर में।
उस घर में अब दारू मांस का बोलबाला है, और जैसे ही ये प्रवेश कर जाता है वैसे संतों की सेवा प्राणी छोड़ देता है। वैभव में मस्त होकर अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार करने लगता है, जिससे उस परिवार का पूरा पतन हो जाता है। हम सभी को भाइयों सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस पर हम सभी को भी विचार करना चाहिए कि कहीं कोई हम भी तो दलदल में नहीं फंस रहे हैं। इसी तरह का एक जो है सिकंदर के बारे में मैं बता रहा हूँ। सिकंदर विश्व विजेता बनने का सपना लेकर सेना के साथ भारत आया था। उसे भारत के संत महात्माओं के त्याग, तपस्या तथा करिश्मों के बारे में पता चला तो वह संतों के दर्शन के लिए उत्सुक हो उठा। एक बार उसने भीषण ठंड में अर्धनग्न साधुओं को जंगल में विचरण करते देखा। तब वह उनकी सहन शक्ति का कायल हो गया। सिकंदर ने बाजार से वस्त्र खरीदवाए तथा गर्म कपड़े, चादर आदि की गठरी नौकर के सिर लदवाकर नदी किनारे स्थित साधुओं को झोपड़ी में जा पहुंचाया। उसने एक कुटिया में प्रवेश किया। वहां वृद्ध साधु मस्ती में भगवान का चिंतन कर रहे थे। साधु ने सिकंदर को देखते ही पूछा, बच्चा तुम कौन हो, क्या चाहते हो? सिकंदर ने बताया, मैं विश्व विजेता सिकंदर हूँ। ठंड से बचाने के लिए साधुओं को वस्त्र देने आया हूँ। महात्मा भक्तों से सुन चुके थे कि सिकंदर लूट मार करता हुआ भारत में पहुँच चुका है। निर्भीकता के साथ वह बोले, अरे जो स्वयं गरीब कंगाल है वह हमें क्या देगा? सिकंदर ने कहा, मैं राजा हूँ, विश्व विजेता हूँ, आप मुझे कंगाल कैसे बता रहे हैं? महात्मा ने कहा, जो अपना देश छोड़कर लूट मार और हत्या करता घूम रहा है वह लुटेरा कंगाल नहीं तो और क्या है? लूट मार तो वही करता है जिसके पास कुछ नहीं होता। हम लूट मार से प्राप्त पाप की कमाई के कपड़े लेकर अपना परलोक क्यों बिगाड़ें? सिकंदर महात्मा के व्यंग बाण सुनकर हतप्रभ रह गया। गुरुदेव महाराज की जय। प्रिय भाइयों, आज फिर नवरात्र के समय में हम आप सभी का सादर अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप सभी सकुशल रहें, गुरुदेव से यही प्रार्थना करते हैं। आइए श्री गिरधर ग्वाल जी के बारे में समझते हैं। श्री गिरधर ग्वाल जी गोपाल कृष्ण के सच्चे सखा और साथी थे। वे प्रसिद्ध प्रेमी भक्त थे। प्रेम के आवेश में आकर गदगद कंठ से जब ये भगवत गुणगान करते तो उस समय आपके हृदय की प्रीति छिपाए नहीं छिपती थी, प्रकट हो जाती थी। प्रेम विवश आनंद में मग्न होकर जब ये श्री वृंदावन में नृत्य करते तो उस समय इन्हें अपने शरीर की तथा वस्त्राभूषण की सुध नहीं रहती। उस समय यदि कोई आपके सामने पड़ जाता तो आप रीझ कर उसे सोने के गहने अथवा जरीदार वस्त्र उतार कर दे देते। एक बार प्रेमी भक्तों के मंगल, सद्गुरुदेव भगवान की जय, कल्याण के लिए आपने मालपुरा जयपुर के निकट नामक ग्राम में रास करवाया। उसमें रस रूपी रंग की वर्षा हुई जिसमें सभी भीग गए। श्री गिरधर जी जाति से ब्राह्मण थे, गोपाल के भक्त थे। गोधन ही उनकी मुख्य धन था। गोधन की समृद्धि से इनके घर में रिद्धि सिद्धि और संपत्ति अटूट थी। गोचरण में स्वाभाविक स्नेह था, अतः ग्वाल इनकी उपाधि थी। गोचारण के लिए वन में जाते वहाँ कीर्तन में श्री गोपाल कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करके नृत्य करते। प्रेमी भक्त होने के साथ साथ आप नामी मल्ल भी थे। आप पूर्व जन्म में द्वापर युग में कृष्ण बलराम के सखा थे और उनके साथ गोचारण किया करते थे। साथ ही कृष्ण बलराम से कुश्ती भी लड़ते थे। अतः इस जन्म में भी आप में वह संस्कार और कौशल बना हुआ था। एक बार दिल्ली के बादशाह ने
आपको बुलाकर कहा, मैंने सुना है कि आप मल्ल विद्या में बड़े प्रवीण हैं, अतः मेरे दिग्विजयी मल्लों के साथ कुश्ती लड़कर अपनी कला दिखाओ। आपने अस्वीकार किया। जैसे जैसे आपने लड़ने से इनकार किया, वैसे वैसे बादशाह एवं अन्य लोगों का आग्रह बढ़ा। अंत में आपने कहा कि आपका दरबारी पहलवान जो सबसे बड़ा हो, वह पहले मेरी गर्दन पर रगड़ा मारे, उसके बाद मैं उसकी गर्दन पर रगड़ा मारूं। इसी में बल और कला का पता पड़ चल जाएगा। दरबारी पहलवान ने स्वीकार करके गर्दन पर रगड़ा मारा तो आपकी नासिका से रक्त की कुछ बूंदें निकल आई। इसके बाद गिरधर जी ने उसकी गर्दन पर रगड़ा मारा तो एक ही रगड़े में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों की सल तो सल के वध की याद आ गई। संतुष्ट होकर सभी ने आपकी जय जयकार की। बादशाह ने आपका बड़ा सम्मान किया और अपने दरबार में रहने की प्रार्थना की, जिसे किसी भी मूल्य पर आपने स्वीकार नहीं किया। श्री गिरधर ग्वाल जी को सर्वदा साधु सेवा का ही स्मरण रहता था। संतों का दर्शन करके आप कृतार्थ हो जाते थे, अपने को धन्य मानते थे। संत तत्व को आपने भली भांति समझ लिया था, अतः शरीर छूट जाने के बाद भी उस संत का चरणामृत लेते थे। इससे अधिक संतों में प्रेम करने की रीति और क्या हो सकती है। जो ब्राह्मण लोग इनकी दृढ़ निष्ठा से अपरिचित थे, उन्होंने मृतक का चरणामृत लेना अनुचित मानकर पंचों को एकत्र किया और उसमें श्री ग्वाल भक्त जी को भी बुलाया। सभी लोगों ने इनसे कहा कि मृतक का चरणोदक लेना ठीक नहीं है, आप इसे छोड़ दीजिए। आपने उत्तर दिया कि जिसे संतों में अश्रद्धा हो, उसके महत्व को न जानता हो, वह उन्हें मृतक मानकर उनका चरणामृत न ले। मैं संतों में श्रद्धा करता हूँ, उनके अद्भुत प्रभाव को भली भांति जानता हूँ। शरीर त्याग कर भगवत धाम जाने वाले संतों को मृतक नहीं मानता हूँ, अतः उनका चरणामृत लेता हूँ। जिसे मृत बुद्धि हो, आप लोग उसे मना कीजिए। हम सुनकर सबों ने इनका जाति पात से बहिष्कार कर दिया। फिर चमत्कार को देखकर सभी नतमस्तक हुए। सबको इनकी दृढ़ निष्ठा अच्छी लगी। सभी लोग इनकी प्रशंसा करने लगे। श्री गोपाली जी भक्तों का बत्सल भाव से पालन पोषण करने के लिए श्री गोपाली बाई के रूप में यानी श्री यशोदा जी ने ही अवतार लिया था। देखिए कितना सुंदर भक्तों के चरित्रों का वर्णन हो रहा है महाराज। अगर कोई भी प्राणी थोड़ा सा समय निकाल के और इसको सुने तो निश्चित रूप से धन्य हो जाएगा, लेकिन समय कहाँ है, ये हम भी कहते हैं। इनके अंग प्रत्यंग में प्रेम प्रकट था। ये नित्य नियम से अपने मोहन लाल की सेवा करती थी। कलयुग के दोष पाप आपके तन मन को छू नहीं पाए थे और भक्तों से किसी प्रकार का छल कपट अपना नहीं था। आपकी वाणी सहज ही शीतल एवं सुख देने वाली थी। आप श्री गोविंद भगवान के नाम को सदा रटती रहती थी। भक्ता एवं पतिव्रता स्त्रियों के सभी शुभ लक्षण एवं कलाएं आप में विद्यमान थी। स्वभाव से धीर गंभीर एवं संतों में श्रद्धा भक्ति रखने वाली श्री गोपाली बाई का अंतःकरण सदा परम पवित्र रहता था। इन्होंने वात्सल्य रसमयी भक्ति अपने हृदय में धारण किया था। श्री गोपाली जी भगवान श्री कृष्ण की वात्सल्य भाव से भावित भक्त थी। श्री यशोदा जी ही भक्तिमती गोपाली के रूप में गोलोक से पृथ्वी पर आई थी। वही आवेश आपके अंग में था। प्रेम से मोहनलाल की सेवा करती थी। एक बार इनकी भक्ति पर रीझ कर प्रभु एक संत का वेश धारण करके इनके घर में पधारे। उस समय श्री गोपाली बाई श्री ठाकुर जी को भोग लगा रही थी। संत भगवान का सत्कार करके प्रसाद से भरी थाली लाकर बाई ने संत के सामने रखकर प्रार्थना की, प्रसाद पाइए। संत ने कहा, पहले भगवान को पवाओ। बाई ने कहा, भगवान तो गंध मात्र ग्रहण करते हैं, मैं उन्हें कैसे पवाऊं।
संत ने कहा, यदि आप अपने हाथ से उनके मुख में ग्रास दे दो तो वे अवश्य ही खाएंगे। बाई ने मंदिर में थाल ले जाकर अपने हाथ से भगवान के मुख में ग्रास दिया। बड़े प्रेम से भगवान ने खा लिया। इससे बाई को बड़ा भारी सुख हुआ। वे प्रेम में विभोर होकर गई। जिस संत की कृपा से यह अभूतपूर्व आनंद मिला, उस संत को भोजन कराने की उत्कंठा से मंदिर के बाहर आई, पर संत के दर्शन न हुए। अब इन्हें बड़ी बेचैनी हुई। आप समझ गई कि वे संत भगवान ही थे। फिर आप मंदिर में श्री ठाकुर जी को पवाने लगी। इस बार प्रभु ने कुछ भी नहीं खाया। तब ये अधीर होकर रुदन करने लगी। उसी समय आकाशवाणी हुई कि एक बार मैंने तुम्हारे प्रेम से खा लिया, अब तुम आग्रह न करो। मैं रस का आस्वादन अपने भक्तों की रसना से करता हूँ। तुम भक्तों की उनकी रुचि के अनुसार भोजन कराओ, उनकी सेवा करो। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि अगर भगवान का भक्त है तो वो भोजन करता है तो उसका स्वाद मैं ले लेता हूँ। इसीलिए हम सभी को, ब्राह्मण हुए, संत महात्मा हुए, इन लोगों को भोजन इसीलिए कराया जाता है कि भगवान कहते हैं ना कि भगवान ब्राह्मणों के मुख में वास करते हैं। और यहाँ कह रहे हैं भगवान की जो संत ग्रहण करता है तो उसका स्वाद मैं ले लेता हूँ। इस आज्ञा के बाद बाई को भक्तों की इच्छा का अनुभव होने लगा। तदनुसार ये सेवा करने लगी। एक दिन 10 संत आए। उनके मन में था कि आज सीरा मिले। बाई ने जाकर सीरा बनाकर भोजन लगाया और संतों के सामने रख दिया। संतों के मन में आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन संतों ने आपस में बातचीत करके खीर भोग आरोग्य की इच्छा की, तो बाई ने खीर ही खवाई। तीसरे दिन शिखरन भात की इच्छा हुई तो बाई ने शिखरन भात पवाया। आश्चर्यचकित होकर संतों ने पूछा तो आपने बताया कि मुझे संत भगवंत का आशीर्वाद मिल गया है, अतः उनका ज्ञान हो गया है। फिर कभी 2 संत पधारे। इन्होंने इच्छा की कि हमारे वस्त्र फट गए हैं तो गोपाली बाई के यहाँ पहुंचकर उनसे नए वस्त्र ले लेंगे। इस इच्छा से आए संतों को भोजन कराकर बाई ने वस्त्र अर्पण करके कहा कि जो इच्छा हो सो बनवा लो। संत ने त्याग दिखाया और वस्त्र लेने से इनकार कर दिया। तब बाई ने कहा, जब आप वस्त्र की इच्छा करके आए हैं तब फिर अब क्यों अस्वीकार करते हैं। संत ने गोपाली के चरणों की वंदना की और आशीर्वाद के साथ वस्त्र प्राप्त किए। इस प्रकार इनका सुयश संतों में फैल गया। गुरुदेव महाराज की जय। श्री मौनी बाबाजी भगवान की जय। आगे की कथा कल। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद बंदन करो नाशहि विघ्न अनेक। श्री मांडवी उर्मिला श्रुत कीरत बरबाब, चार सुमन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबाजी भगवान की जय। सभी लोगों से आग्रह है कि गुरु दीक्षा आप सभी अवश्य ले लें। यथा योग्य जहाँ भी गुरु आपको समझ में आए, गुरु का दीक्षा लेके उनके मंत्रों का जप करें। दान पुण्य करते रहें। दान पुण्य में भी महाराज जी एक चीज़ अवश्य देखें, किसी दारू मांस भक्षण व्यक्ति को दान न दिया जाए, जिससे कि आपका पुण्य पाप में कन्वर्ट न हो जाए। इस पर ध्यान दें। और हम सभी को दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। ये जितना आप पर लागू होता है उतना हमारे ऊपर लागू होता है। हम अपने मन को कहते हैं कि आए मन, तुम श्री हरि के चरणों में बने रहो और स्वेच्छा से अगर कुछ मिल जाए तो पाओ और दूसरे के भी पवाने का प्रयास करो। ऐसा नहीं है कि सब निकल जाओ, अन्यथा तुमको भरना भारी पड़ जाएगा। गुरुदेव महाराज की जय। आगे की कथा कल।